In this today lecture, we will discuss about the Newton divided difference formula. तो यहाँ पर बच्चों एक जो मेन कंस्ट्रेंट है, दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज यूटिलाइज्ड फॉर अनइक्वल इंटरवल, यानी जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो आपका यूज़ होता है फॉर अनइक्वल इंटरवल. सपोज यू हैव टू गिव इन सम डेटा पॉइंट्स x0, x1, x2 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेटाज इज़ डिफरेंट. यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर आपका अलग आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और जो आपका लैग्रेंज फार्मूला है वो भी हम यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन. देखिए यहाँ से एक इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो स्टेप है यहाँ पर आगे जाके एक्स माइनस एक्स जीरो तो एजिटेज है और एक टर्म और ऐड हो रहा है एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर ये जो था आपका एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, कॉमा एक्स वन. तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, एक्स जीरो एक्स वन और एक्स वन. ठीक है, अगला जो टर्म्स की बात करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका आगे वाला टर्म ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, एज यू आर सीइंग एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक आगे बढ़ा दीजिए एक्स थ्री. सिमिलरली ये पर्टिकुलर फार्मूला आपका चलता रहेगा सो. अब बच्चों प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जीरो क्या है, ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन क्या है, ठीक है. तो एक्स तो बच्चों क्या है, वो वेरिएबल है जिस पर आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक्स इज दैट वन. बट यहाँ पर स्टूडेंट्स द मेन प्रॉब्लम इज़ दिस वन. देखिए किस तरीके से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यूज़ करनी है, विच यू आर सीइंग बिलो. ये आपको नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए, यू हैव टू गिव इन सम डेटा पॉइंट्स. ये x क्या एक वेरिएबल है, नीचे गिवन है आपको x0, x1, x2, x3 एंड x4. करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज यू हैव टू गिव इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज एफ ऑफ x0, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x4. तो ये कुछ न कुछ वैल्यूज़ रहेंगी क्वेश्चंस के अंदर. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, यानी हम क्या बना रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं. तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें ये तो क्या आपका एफ ऑफ एक्स, इसके बाद आएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स. अगर आप इसको यहाँ वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर आप इसको लिखते हैं वाई, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका डेल्टा स्क्वायर वाई, ठीक है, और दिस विल बी योर डेल्टा क्यू वाई एंड सो ऑन. इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल को प्रिपेयर करेंगे. अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपकी वैल्यू है जैसे x0 यहाँ पर x1 है, तो हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है इसमें से इसको माइनस करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो आपका आ रहा है एफ ऑफ x0, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है एफ ऑफ x0 में से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है, एफ ऑफ x1 क्या करना है आपको माइनस. इसमें से दिस एरो अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से, दिस माइनस दिस, और नीचे अपॉन में क्या करना है आपको, x0 माइनस x1. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. यानी स्टूडेंट्स इसमें से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में से एफ ऑफ x0 में से यू हैव टू सब्सट्रैक्ट एफ ऑफ x1, और जो डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है x0 और यहाँ पर क्या x1, इससे नीचे डिवाइड कर देना है. तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ x0 कॉमा x1. ये जो डेटा है दैट यू विल गेट, ये डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा. अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको मिल रही है एफ ऑफ x0 कॉमा x1, इट मीन्स एफ ऑफ x0 में से क्या करना है, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1. एफ ऑफ x0 में से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, आपको एफ ऑफ x1 सब्सट्रैक्ट करना है और x0 माइनस x1 नीचे लिखना है. सिमिलरली स्टूडेंट ये नेक्स्ट वन, सिमिलरली नेक्स्ट वन एंड सिमिलरली नेक्स्ट वन, सो ऑन. ये अगर आप लिखोगे एफ ऑफ x1 कॉमा x2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2. बट
अगर आप नेक्स्ट स्टेप चलेंगे सेकंड डिफरेंस टेबल में, इन दोनों का डिफरेंस, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ, देखो यहाँ पर x0 और कॉमा क्या है आपका x1, इसमें से इसको माइनस, तो माइनस, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, और ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ x1 कॉमा x2। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस विल बी दिस वन। अब आप हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। देखो ये जब सेकेंड डिफरेंस हम निकालेंगे तो पहले आपने इनका डिफरेंस लिया था, अब एक बीच वाला टर्म क्या कर देंगे लेफ्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या आ रहा है x0 और लास्ट वाला टर्म क्या आ रहा है x2, तो x0 माइनस x2, ये चीज़ ध्यान रखना है, x0 पहला और x2 लास्ट। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस ये, और यहाँ पर क्या है x1 और यहाँ पर क्या है x3, तो x1 माइनस x3। जब आप ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x, ठीक है, तो नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा x2 माइनस x4 एंड सिमिलरली सो ऑन। इस तरीके से आपको ये डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर जो फॉर्मूला है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो आपके चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर यूटिलाइज होंगी। देखो सबसे पहले आपको चाहिए, यू हैव टू रिक्वायर्ड दिस वन एफ ऑफ x0, ठीक है, फिर यहाँ से एरो, यहाँ से आप जाएंगे कहाँ पर, ये दिस वन एफ ऑफ x0 x1, उसके बाद एफ ऑफ x0 x1 x2, उसके बाद एफ ऑफ x0 x1 x2 x3 एंड सो ऑन। और फार्मूला आपको याद ही है, एफ ऑफ x0 यहाँ पर चाहिए, एफ ऑफ x0 x1 यहाँ पर चाहिए, एफ ऑफ x0 x1 x2 यहाँ पर चाहिए, और मल्टीप्लाई में जो आ रहा है कांस्टेंट यहाँ 1, x माइनस x0 x माइनस x0 x माइनस x1 और एंड फर्दर सो ऑन। देखिए ये जो चीज़ है, इस पर्टिकुलर चीज़ से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। और एक क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रीडिंग है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ये थ्योरीज है। देखिए इधर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ये आपको दे रखा है, सपोज दिस इज x0 x1 x2 एंड x3, तो यार x0 x1 x2 एंड x3, दिस इज x0, ठीक है, x1 x2, ठीक है, और ये x3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये जो y दे रखा है, या तो आप इसको y मान लीजिए तो ये y0 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज y0 y0, दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y निकालना है। तो y0 माइनस y1, तो 2.8156 माइनस 2.8182 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1 654 डिवाइडेड बाई 658, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली इसमें से, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स में से, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये वाला टर्म, तो दिस माइनस दिस, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से माइनस किया, और यहाँ x1 माइनस x2, तो 658 माइनस 659 यू विल गेट 0.0007। सिमिलरली 2.8189 माइनस 2.8202 डिवाइडेड बाई 659 डिवाइडेड बाई 661 यू विल गेट दिस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसमें से ये जो टर्म है नेक्स्ट वाला टर्म माइनस करना है। तो ये दोनों को आपने ये चीज़ यहाँ पे लिखी, और ये जो टर्म है ये यहाँ पर आ गया। अब जो अपॉन में आएगा आपका एक छोड़ के आएगा, इस x1 को अब अपन लेफ्ट कर देंगे, तो क्या क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर x0 में से x2 घटाएंगे, तो 654 में से क्या घटाना है, 659, 654 डिवाइड बाई 659, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म जो होगा ये वाला टर्म है, यानी इसमें से हमें ये माइनस, तो ये 0.0007 में से 0.0065 माइनस किया, और अपॉन में क्या आएगा, ऊपर वाला टर्म छोड़ देंगे, अब अपॉन में आएगा नीचे वाला टर्म। नीचे वाला टर्म क्या है, x1 और x3, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो 658 में से क्या माइनस करेंगे, 661। अब लास्ट स्टेप है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इन दोनों में से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये, तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी, 0.0001 में से 0.00017 माइनस करना है,
और नीचे बच्चों क्या आएगा, देखो x0, अब 2 स्टेप छोड़ देनी है तो x1 भी गायब और x3 भी गायब, तो सीधा x0 और क्या आ जाएगा x3, x0 और x3। तो x0 कितना है 654, x3 कितना है 661, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। और ये वैल्यूज़ आपको कहाँ यूज़ करनी है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। f ऑफ x0 ये रहा, ठीक है। x आपको दे रखा है log 656 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 656, तो x की वैल्यू क्या लिखनी है 656, x0 आपको पता ही है, ये आपको पता है, ये आपको पता है और ये आपको पता है। वैल्यूज पुटअप करनी है और आंसर फाइंड आउट करनी है, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। सिमिलरली यू विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 0.0, 0.5, 1.0 और 1.5। टेक द डेटा पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y0, y1, y2, y3। फाइंड आउट डिफरेंस टेबल, दिस इज और y0 हो गया या f ऑफ x0 हो गया, ये आपका f ऑफ x0, 0 माइनस 0.57 डिवाइड बाई 0 माइनस 0.5, ये आ गया आपका f ऑफ x0 कॉमा x1। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका f ऑफ x0, x1 और x2, और इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x0, x1, यहाँ x2 और x3, ठीक है। तो ये आपके ये पर्टिकुलर टर्म्स आ जाएंगे। इन टर्म्स को आपको यूज़ करना है किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये टर्म आपका आ गया, यहाँ पर ये टर्म आ गया और यहाँ पर ये टर्म आ गया। एरो लगाइए, यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है। एंड सॉल्व दिस बाय पुटिंग इट इन न्यूमेरिकल and you will get the particular polynomial. Okay, thank you.